ओह सॉरी, मैं कोडिंग में चला गया। इसको हम डायरेक्टली चला सकते हैं। ओह शिट, ओपन विद लाइव सर्वर। So JavaScript HTML DOM. With the HTML DOM, JavaScript can access and change all the elements of an HTML document. तो जैसे इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल हम लोग बहुत बार देखा है कि मेरे पास एक पैराग्राफ है, उसका आईडी है डेमो, तो मैं क्या करता हूँ, डोम को मैनिपुलेट करके उसके अंदर कुछ भी नया डेटा JSA.inner.html डाल के पहुँचा देता हूँ। हाँ ठीक है, तो The HTML DOM, जिसकी फुल फॉर्म होती है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, when a web page is loaded, the browser create a document object model of the page. The HTML DOM model is constructed as a tree of object. यानी कि हमारा पेज ये हो गया डॉक्यूमेंट, रूट एलिमेंट क्या होता है, जो हम लोग HTML टैग अपना सबसे पहला डिफाइन करते हैं, फिर उसके अंदर से दो सेक्शन निकलते हैं, हेड और बॉडी। हेड के अंदर हमारा होता है टाइटल, और टाइटल जो भी आप रखते हैं जैसे कि माय टाइटल। इसी तरह से एलिमेंट होता है जिसके अंदर लिंक हो सकते हैं, ए टैग हो सकता है, हेडिंग हो सकता है, फिर ए टैग के अंदर लिंक का नेम हो सकता है, हेडिंग के अंदर माय हेडिंग हो सकता है। सो दिस इज़ अ डोम, मतलब स्ट्रक्चर है ये कि किसके अंदर क्या रखा हुआ है। सो विद द ऑब्जेक्ट मॉडल, जावास्क्रिप्ट गेट्स ऑल द पावर इट नीड्स टू क्रिएट डायनामिक HTML. So JavaScript can change all the HTML elements in the page, and JavaScript can change all the attributes in the page. JavaScript can change all the CSS style in the page. JavaScript can remove existing HTML elements and attributes. JavaScript can add new HTML element and attributes. JavaScript can react to all existing HTML events in the page, and JavaScript can create new HTML events in the page. So आप देख रहे हो सारा कुछ कर सकती है JavaScript एक HTML पेज के अंदर। बट अगर मेरा पेज सिर्फ HTML और CSS से बना है तो जो बना दिया वही है, एंड यूजर उसमें कुछ नहीं कर सकता। बट अगर JavaScript है तो वो डायनामिक हो गया पेज अपना। हाँ, वो लॉजिक आपने क्या लगा रखा है वो उस पर डिपेंड करेगा। तो जैसे मान लो मैंने एक ब्लैंक पेज बनाया बट मैंने उसको हेडिंग नहीं बनाई, तो मैं डोम मैनिपुलेशन करके मैं अपेंड कर सकता हूँ हेडिंग को भी, मैं कोडिंग से हेडिंग भी बनवा सकता हूँ। ठीक है, तो मान लो मैंने एक फंक्शन बना दिया और उसके अंदर मैंने अपेंड एलिमेंट करके मैंने एक फंक्शन बनाया और मैं वहाँ पर एक हेडिंग बनाने की कमांड उसको करता हूँ, तो मेरा टैग भी लिख देगा, लेकिन वो रन टाइम पर होगा जब तक पेज चल रहा होगा, पेज बंद वो भी बंद। ठीक है, उस तरह की चीज़ें। सो what you will learn in this section, so how to change the content of HTML element, इससे आप वेरी वेल अवेयर हो कैसे चेंज होता है .inner.html। हाउ टू चेंज द स्टाइल CSS ऑफ HTML एलिमेंट, इससे भी आप अवेयर हो, ये भी आपने करके देखा हुआ है कि भी स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर में लिखा तो कलर मेरा बदल गया। नेक्स्ट है हाउ टू रिएक्ट द HTML डोम इवेंट्स, मतलब जो हमारे होते हैं ऑन क्लिक, ऑन डबल क्लिक, माउस ओवर, माउस आउट, एंड हाउ टू ऐड एंड डिलीट HTML एलिमेंट। ये नहीं किया हमने अभी तक, बट हम पूरा ब्रशअप दोबारा से करेंगे। नहीं, ये भी हो चुका है, क्लिक तो हमने खूब चलाया है, ऑन क्लिक चलाया तो एक बटन के ऊपर क्लिक किया कुछ हो गया, दैट इज अ डोम इवेंट्स। हाँ, तो इसमें भी किया है, जावास्क्रिप्ट में भी किया है। सो व्हाट इज अ डोम? द डोम इज अ W3C, जिसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम स्टैंडर्ड। द डोम डिफाइंस अ स्टैंडर्ड फॉर एक्सेसिंग डॉक्यूमेंट्स। The W3C document object model is a platform and language neutral interface, is called the neural interface, that allows programs and scripts to dynamically access and update the content, the structure and style of a document. So the W3C DOM standard is separated into three different parts. First is core DOM, means standard model for all document type. सेकेंड वन XML डोम, स्टैंडर्ड मॉडल फॉर XML डॉक्यूमेंट्स। XML मतलब एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। XML के अंदर कोई भी टैग डिफाइन नहीं होता है, जैसे हमने HTML पढ़ा तो HTML है, टाइटल सब पहले से डिसाइडेड है। XML में मैं कुछ भी टैग बना सकता हूँ, पेरेंट हो गया, मदर हो गया, चाइल्ड हो गया, फादर हो गया, जो भी नाम रखना चाहूँ, मतलब मैं अपने नाम से कुछ भी टैग लिख सकता हूँ। हाँ, ये एक अलग लैंग्वेज होती है। ठीक है, एंड HTML डोम,
तो यहाँ पर क्या होता है, स्टैंडर्ड मॉडल फॉर HTML डॉक्यूमेंट्स. सो व्हाट इज द HTML DOM? हम जो बात करेंगे HTML DOM की बात करेंगे. So the HTML DOM is a standard object model and programming interface for HTML. It defines the HTML elements as an object, the properties of all HTML elements, the method to access all HTML elements, and the events for all HTML elements. So in the other word, the HTML DOM is a standard for how to get, change, add or delete HTML elements. तो इस तरह से बेसिकली आपका वर्क करता है HTML DOM. बात करते हैं मेथड्स की. तो हमने एक फाइल यहाँ पर रखी होगी मेथड के नाम से. इस फाइल को हम लोग यहाँ आएंगे और रन कर लेंगे. तो कितने गया भाई हमारा ब्राउज़र, यहाँ जाइए और सेकंड फाइल रन करिए. सो ये हमारी फाइल है और ये मैं चाहूँगा कि डायरेक्ट ओपन हो, क्योंकि नहीं तो फिर ये डिफ़ॉल्ट मेरा डेटा उठा रहा होगा. तो मैं राइट क्लिक करूँगा, रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर पे क्लिक करूँगा और वेब ब्राउज़र में जाके मैं इसको यहाँ पर ड्रॉप कर दूँगा. चलिए तो इसको ज़रा समझते हैं स्टेप बाय स्टेप किस तरह से काम करें. तो HTML DOM मेथड्स आर एक्शंस यू कैन परफॉर्म ऑन HTML elements. The HTML DOM properties are well used for HTML elements that you can set or change. So the DOM programming interface, the HTML DOM can be accessed with JavaScript and with other programming languages as well. तो जैसे कि आपके पास और भी डिफरेंट लैंग्वेज जैसे रिएक्ट होती है, हमारे पास एंगुलर होती है, तो उनके साथ हम लोग कर सकते हैं. In the DOM, all HTML elements are defined as objects. So the programming interface is the properties and methods of each object. So पहला क्या है, a property is a value that you can get or set, like changing the content of an HTML element. A method is an action you can do, like add or deleting an HTML element. So for example, the following example changes the content, the inner HTML of P element with ID is demo. तो मेरे पास ये पेज है, इसमें एक मेरा P एलिमेंट है, उसका ID है demo. मैं उसको ब्लैंक रखता हूँ और जब मैं उसको देखता हूँ आउटपुट में, तो मुझे वहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ मिलता है. उसके अंदर ट्राई करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर हेलो वर्ल्ड मेंशन है. सो इन द एग्जाम्पल अब गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या है, इज अ मेथड, एंड इनर HTML क्या है, इज अ प्रॉपर्टी. ठीक है. सो द गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड, the most common way to access an HTML element is to use the ID of the element. So in the example above, the get element by ID method used ID demo. ID is demo to find the element. ID जो होती है वो यूनिक होती है. आप डेमो को मल्टीपल टाइम डिफाइन नहीं कर सकते हो. कर दिया तो क्या होगा, जो लास्ट आपने डेमो डिफाइन किया होगा सिर्फ वही एक्सेस होगा, उसके प्रीवियस वाले जो डेमो होंगे वो एक्सेस नहीं होंगे आपके. डेमो 1 2 3 4 इस तरह से चला सकते हो, कुछ भी चला सकते हो. बट हम डेमो बना रहे हैं तो इसलिए डेमो नाम रखा हुआ है, नाम कुछ भी हो सकता है. ठीक है. तो जैसे कि हमारी रियल लाइफ में हमारी सबकी आधार आईडी सेम नहीं है, वैसे कोडिंग के टर्म में भी यूनिकनेस को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आईडी को यूनिक रखते हैं, ताकि जब मैं कोड से उसको ये बोलूँ कि भाई इसको फैच करना, तो उसी को फैच करके लाए जिसके लिए मैं कमांड कर रहा हूँ. अब मान लो जैसे इस क्लास में सचिन नाम के 4 बच्चे हैं, मैं बोलूँगा सचिन, सारे एकदम हाँ जी हाँ जी, ठीक है. लेकिन स्कूल में टीचर कन्फ्यूजन से बचने के लिए सचिन 1 2 3 4 कर देता है, सचिन फर्स्ट, तो आगे से पता होता है भाई किसकी अटेंडेंस आ रही है. ऐसा नोटिस क्या होगा जब कॉमन नाम के 2 लोग हो जाते हैं, सेम उसी तरह से. तो ऐसे हम लोग डेमो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बना सकते हैं. बात करेंगे दी इनर HTML प्रॉपर्टी. द इजीएस्ट वे टू गेट द कंटेंट ऑफ एन एलिमेंट is by using the inner HTML property. The inner HTML property is useful for getting or replacing the content of HTML elements. So the inner HTML property can be used to get or change any HTML element including HTML and body. किसी को भी चेंज कर सकता है ये inner HTML. ठीक है. तो इस तरह से बेसिकली ये काम करता है आपका. चलिए बात करते हैं नेक्स्ट. तो अपनी बनाएंगे एक फाइल होगी नंबर 3, और हम यहाँ पर बात करेंगे डोम
डॉक्यूमेंट। तो मेक श्योर करते हैं कि जब भी आप बनाएं तो तरीके से अपनी फाइलों की नेमिंग करें, सीक्वेंस में रखें, ताकि हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते जाएं चीज़ों को। चलिए, तो यहाँ लिखेंगे जावास्क्रिप्ट HTML डोम डॉक्यूमेंट। क्लास इंट्रो, चलिए यहाँ लिखेंगे द HTML डोम document object is the owner of all other objects in your web page. The HTML DOM document object is the owner of all other objects in your web page. चलिए, the HTML DOM document object, यहाँ आते हैं। The document object represents your web page if you want to access any element in an HTML page, you always start with accessing the document object. So below are some examples of how you can use the document object to access and manipulate HTML। ठीक है, तो यहाँ पर डिफाइन करेंगे H2 और यहाँ लिखेंगे फाइंडिंग HTML एलिमेंट्स। इस फाइल को हम यहाँ से अपने ब्राउज़र में जाके बैक करेंगे। अच्छा, हमारा सर्वर बंद है, तो आप यहाँ से इस तरह से चला लीजिए नंबर 3। तो ये आ गया हमारा पार्ट। तो यहाँ से फाइंडिंग HTML एलिमेंट्स की हम लोग बात करते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर एक डिफाइन कर लेंगे टेबल। तो अगर मैं बूटस्ट्रैप चला रहा हूँ, हाँ मैं चला रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर एक कमांड चलाऊँगा VS5 टेबल डिफ़ॉल्ट। तो मेरा एक टेबल क्रिएट हो गया इससे, और इस टेबल के अंदर हम अपना कुछ जाके डिफाइन कर लेंगे, जैसे कि मेथड क्या है और डिस्क्रिप्शन क्या है। थर्ड कॉलम की मुझे कोई नीड नहीं है, स्कोप की मुझे कोई नीड नहीं है, इसका मुझे कोई नीड नहीं है, इसका मुझे कोई नीड नहीं है, इसका भी नीड नहीं है, इसका भी नीड नहीं है। तो ये हमने एक टेबल बनाया, और इस टेबल में हम जाके लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो इसमें हमें क्या पास करना होता है, आईडी, जो भी हमारा नेम होगा। सो ये क्या करता है, फाइंड एन एलिमेंट, ठीक है, बाय इट्स आईडी। इसी तरह से आपके पास दूसरा अप्रोच होता है गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। तो मैं टैग के नेम पर भी
फाइंड कर सकते हो। आपको बस खाली टैग का नेम बता देना कि मेरा पी टैग है या हेडिंग टैग है, वट जो भी टैग है, तो वो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो। तो फाइंड एलिमेंट्स बाय इट्स टैग नेम। इसी तरह से एक और हम लोग यहाँ डिफाइन कर लेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। तो यहाँ पर आप क्लास का नेम बता दोगे, फाइंड एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। तो ये 3 अप्रोचेस हमारे पास हैं। अभी तक हमने जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए हैं वो कौन से थे? गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो इसका लुक एंड फील थोड़ा बदलेंगे। तो यहाँ जाएंगे हम लोग, प्राइमरी को हटा देंगे, यहाँ लिख देंगे स्ट्राइप और यहाँ पर लिखेंगे बॉर्डर। तो इसका लुक एंड फील कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो, तो ये जो मैं भी कर रहा हूँ, ये क्या हो रहा है, ये तुम्हें समझने की ज़रूरत नहीं है, अभी आगे की चीज़ें जब बूटस्ट्रैप पढ़ोगे तब समझ में आएंगी तुम्हें। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपके लिए थ्योरी वाला पार्ट बना रहा हूँ, तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से डिफाइन कर दिया। तो अब हमें पता है हमारे पास 2 और एडिशनल ऑप्शंस क्या मिले, गेट एलिमेंट। ध्यान रखना, आईडी यूनिक होती है तो सिर्फ एलिमेंट होता है। अब टैग नेम, तो यहाँ पर एलिमेंट्स हो गया, क्लास एलिमेंट्स हो गया अगेन यहाँ पर। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है, गेट एलिमेंट्स चलेगा आपका। अब जो तुम पार्ट पढ़ रहे हो, ये सिर्फ तुम पढ़ रहे हो, ये अभी तक आज तक अरीना में किसी ने नहीं पढ़ा। क्योंकि नहीं है, बट तुम्हें हम पढ़ा रहे हैं ताकि तुम जावास्क्रिप्ट को और ज़्यादा अच्छे से समझ पाओ, बढ़िया से। हाँ? नहीं, ये यूआई यूएक्स के उसमें नहीं होता। ठीक है, बट तुम्हारा यूआई यूएक्स का है ना, बट जब तुम्हें इतनी जावास्क्रिप्ट पढ़ा दी तो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पढ़ो। ठीक है, तो इतना ही क्यों छोड़ना, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। कोई पूछे हाँ जी बताओ और क्या ऑप्शन है, तुम कहोगे जी हमें तो इतना नहीं पढ़ाया था, तो वो नहीं रहेगा तुम्हारे पास अब तुम्हें। हाँ, तो हमारी कोशिश हमेशा से ये रहती है हर क्लास में बच्चा कुछ एक्स्ट्रा बढ़ के जाए। चलिए, तो ये अपना पार्ट हो गया। तो अब यहाँ से हम लोग देखेंगे चेंजिंग एलिमेंट्स कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक और टेबल हम लोग बना लेंगे, इधर आएंगे और इसको मैं कॉपी करूँगा यहाँ तक, और HR डिफाइन करके मैं इसको पेस्ट कर लूँगा इस तरह से। अच्छा, डबल HR आ गया, सॉरी। चलिए, तो यहाँ पर बात करेंगे चेंजिंग HTML एलिमेंट्स। तो क्या क्या चीज़ें देखी तुमने, प्रॉपर्टी है ना, और प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन। तो चलिए, गेट एलिमेंट बाय आईडी को अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एलिमेंट व्हाटएवर जो भी आपका एलिमेंट है, वो पैराग्राफ है या हेडिंग है, डॉट क्या लिखोगे, इनर HTML इक्वल टू, आप यहाँ लिखते हो न्यू HTML कंटेंट। और न्यू HTML कंटेंट कुछ भी हो सकता है, कोई वेरिएबल का डेटा हो सकता है, कोई जो आप प्रोसेस करके ले जा रहे हो। सो ये क्या करेगा, चेंज द inner HTML of an element। ठीक है, मिस्टेक हो गई यहाँ पर। चलिए, फिर क्या है, एलिमेंट डॉट एट्रीब्यूट। ठीक है, तो न्यू वैल्यू में उसको क्या देना चाहता हूँ, अब ये कुछ नया है। तो मान लो कि एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास एक एलिमेंट है हेडिंग, जो हमारी हेडिंग है उसका आईडी है डेमो। तो आप लिखो डेमो डॉट इनर HTML, ये हो जाए। अब डेमो डॉट आपने लिख दिया वहाँ पर अलाइन, क्योंकि हेडिंग में अलाइन एट्रीब्यूट होता है भाई, वो लेफ्ट है डिफॉल्ट। मैं चाहता हूँ कि जब वो जावास्क्रिप्ट से चले तो वो सेंटर भी हो जाए। तो मैं क्या लिख दूँगा, गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो भी मेरी आईडी है, डॉट अलाइन। ठीक है, इनर HTML होता है डेटा को अपडेट करने के लिए, लेकिन हम यहाँ पर बात करें प्रॉपर्टी को अपडेट करने की।
तो हम उस एलिमेंट पे लिख सकते हैं डॉट अलाइन। अलाइन इक्वल टू जो आपने अलाइनमेंट में लेफ्ट सेंटर राइट पर रखा है वो आप चला सकते हो। लेफ्ट डिफॉल्ट होता है तो सेंटर और राइट आप यहाँ से चला सकते हो। या जैसे पैराग्राफ की अगर हम बात करें तो अलाइन में चौथा ऑप्शन जस्टिफाई आता है, तो वो हम लोग चला सकते हैं। तो क्या पढ़ा हमने, जैसे ऊपर गया एलिमेंट डॉट इनर एचटीएमएल, तो एलिमेंट डॉट एट्रीब्यूट भी हम लोग चला सकते हैं। तो यहाँ पर एलिमेंट की न्यू वैल्यू आप क्या रखना चाहते हो, सो चेंज दी, हम लोग यहाँ तक लिख देंगे एट्रीब्यूट वैल्यू attribute value of an HTML element। नेक्स्ट, और हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। अगर हो सकता है मुझे CSS लगानी पड़ जाए, ये तो हो गया HTML वाला अप्रोच, तो एलिमेंट डॉट स्टाइल, स्टाइल इक्वल टू न्यू वैल्यू की जगह न्यू स्टाइल। सो चेंज दी, यहाँ से लिखेंगे स्टाइल ऑफ एन HTML एलिमेंट। तो ये आपके पास 3 अलग अलग ऑप्शन है एक एलिमेंट को अपडेट करने के लिए। हाँ, तो जैसे अभी तक आज तक हम लोग यही पढ़ते आ रहे हैं ज़्यादातर इनर HTML, या हमने कभी कभी स्टाइल भी देखा है, ठीक है, नहीं देखा है हमने स्टाइल, ठीक है। तो क्या होता है कि इसमें अब आप यहाँ पर कलर बदलना चाहो तो स्टाइल लिखकर आप उसका स्टाइल डॉट कलर चला सकते हो, और एट्रीब्यूट अगर आप चेंज करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पर लिख दोगे उसका नाम, जैसे कि अलाइन हो गया, अलाइन इक्वल टू अलाइन की वैल्यू क्या रखना चाहते हो वो आप डिफाइन कर सकते हो। बाकी इसके साथ आप सबसे ज़्यादा यूज टू हो पहले वाले ऑप्शन के साथ। अब इसमें बात करेंगे हम लोग मेथड की। या मैं पहले वाली टेबल में भी कंटिन्यू कर सकता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है अलग से। यहाँ क्या लिख सकते हैं, मेथड और उसका डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ से एक ये डिफाइन करो और यहाँ जाके लिख दो एलिमेंट डॉट सेट एट्रीब्यूट। तो यहाँ पर 2 चीज़ें आपको भेजनी होंगी इसके अंदर, एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यू। तो यहाँ लिख देंगे चेंज द एट्रीब्यूट वैल्यू ऑफ एन HTML एलिमेंट, ठीक है। तो ये पार्ट भी हम लोग कर सकते हैं। बात करें एडिंग रिमूविंग की, तो यहाँ से कॉपी करिए HR, यहाँ से यहाँ तक पेस्ट। अब इन सबका मैं प्रैक्टिकल आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। एडिंग एंड डिलीटिंग, रिमूविंग रिकमेंड कर रहे हैं, मैं डिलीटिंग लिख देता हूँ, डिलीटिंग एलिमेंट्स। तो अगेन इसमें भी मेथड मिलेंगे, मेथड और डिस्क्रिप्शन। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और जो भी एलिमेंट बनाना है उस एलिमेंट का नेम। सो ये क्या करेगा, क्रिएट एन ऑलरेडी हमारे पास HTML एलिमेंट। तो मान लो मेरे पेज में सिर्फ बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा टेक्स्ट होता है ना, जैसे कि डॉक टाइप HTML है, टाइटल इस तरह से है, लेकिन बॉडी के अंदर कोई भी टैग नहीं है, लेकिन मुझे रन टाइम पर बनाना है, तो मैं क्रिएट एलिमेंट की हेल्प से यहाँ पर टैग का नेम बता सकता हूँ और मेरा वो एलिमेंट क्रिएट हो जाएगा उसके अंदर। इसी तरह से ये हो गया क्रिएट करने के लिए, हम यहाँ पर जाके रिमूव, तो रिमूव के लिए चलता है रिमूव चाइल्ड। रिमूव चाइल्ड में आप जाके यहाँ पर बता दो कि अपने एलिमेंट का नेम हमें क्या रखना है, तो रिमूव REMOV, रिमूव एन HTML एलिमेंट आपका ही काम कर जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारे पास अपेंड चाइल्ड।
अपेंड चाइल्ड में आप जाके अपना एलिमेंट का नेम यहाँ बता दोगे और ये करेगा ऐड एन HTML एलिमेंट। नेक्स्ट आपका आता है रिप्लेस करने के लिए, तो डॉक्यूमेंट डॉट रिप्लेस चाइल्ड, यहाँ पर जाके आप नया एलिमेंट क्या है और पुराना एलिमेंट क्या उसका बताओगे। जैसे भी हेडिंग को P से बदलना है तो P रिप्लेस विद हेडिंग H एग्जाम्पल। तो रिप्लेस एन HTML एलिमेंट और डॉक्यूमेंट डॉट राइट तो हमने पढ़ ही रखा है, तो यहाँ से डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसमें जो भी टेक्स्ट आप लिखना चाहते हो वो आप लिख सकते हो। बट डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो है वो रिकमेंडेड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। अगर आप एंड यूज़र को कुछ वेबसाइट में देना चाहते हो तो डॉट इनर HTML अप्रोच ही सबसे बढ़िया अप्रोच मानी जाती है। तो यहाँ जाके हम लोग लिख देंगे राइट इनटू द HTML आउटपुट स्ट्रीम। रिफ्रेश करेंगे वेब ब्राउज़र में तो ये हमारा इस तरह से थर्ड टेबल अपना क्रिएट हो गया। इसके बाद हमें कुछ इवेंट लिसनर लगाना पड़ सकता है, तो हम उसकी बात करेंगे। कॉपी पेस्ट और यहाँ लिखेंगे एडिंग इवेंट हैंडलर्स। ठीक है, तो यहाँ पर भी मेथड और डिस्क्रिप्शन हमारी दो चीज़ें रहेंगी इसके अंदर। तो डॉक्यूमेंट डॉट हमें लिखना होता है ऐड इवेंट लिसनर, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी में आप आईडी का नेम बता दोगे, डॉट ऑन क्लिक इक्वल टू फंक्शन, और जो भी आपका कोड है वो हम लोग चला सकते हैं इसके अंदर। ये नीचे की कहानी हटा दो यहाँ से। ओहो ओहो, बटन दबा रह गया। कहाँ थे हम लोग? यहाँ पर। चलिए, तो एडिंग इवेंट हैंडलर कोड टू एन ऑन क्लिक इवेंट। तो ये टेबल का काम पूरा हो गया। यहाँ पर HR/H2 यहाँ लिखेंगे फाइंडिंग HTML ऑब्जेक्ट्स। डन। तो इवेंट तो हमने पढ़ रखे ऑन क्लिक वगैरह जो हम लोग बटन वगैरह पे लगाते हैं। लेकिन क्या होता है कि जैसे मान लो आपने कोई फंक्शन बनाया, जैसे फंक्शन माई फंक्शन के अंदर आपने जाके कुछ लिख दिया, अलर्ट आ जाए, तो हम क्या करते हैं बटन टैग पर जाके ऑन क्लिक पे उस फंक्शन का नेम पास कर देते हैं। वो सही तो है, ठीक है, बट अगर हम लोग कोई प्रोजेक्ट बना रहे तो अच्छी अप्रोच नहीं माना जाता उसको, क्योंकि कोई भी कंट्रोल यू करेगा वो आपके सारे फंक्शन ढूंढ लेगा 2 मिनट में। तो बढ़िया तरीका क्या है कि आप उस बटन को आईडी दो, जैसे कि माई बटन, और माई बटन डॉट ऑन क्लिक यहाँ पर अपना फंक्शन लगाओ। इससे फ़ायदा क्या होगा, यूज़र को उस पर ये पता नहीं चलेगा इस पर लॉजिक कहाँ से ट्रिगर हो रहा है। समझ गए? तो एक्सपर्ट बंदा तो ढूंढ लेगा, लेकिन कोई बिगिनर लेवल पे बंदा नहीं ढूंढ पाएगा उस चीज़ को। ये फ़ायदा मिलेगा आपको। चलिए, फाइंडिंग HTML ऑब्जेक्ट्स। मैं दिखाता हूँ कुछ। जैसे मान लीजिए लेट्स से मेरे पास एक बटन है, तो इस बटन पर हम लोग डायरेक्ट ऑन क्लिक नहीं लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे इसका आईडी। जैसे कि मैंने इसको या तो बटन दे दिया, या मैं इसको दे सकता हूँ माई बटन, और ऑन क्लिक पर मैं इस पर कुछ डिस्प्ले मैंने लिखा अलर्ट।
तो एग्जाम्पल के तौर पर ये स्क्रिप्ट बाद में एक्सटर्नल हो जाएगी, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी माई बटन ऑन क्लिक फंक्शन, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ अलर्ट और मैंने इसको बंद कर दिया। अब देखो मैंने यहाँ पर तो नहीं बता रखा कि इसमें क्या डिस्प्ले होगा, लेकिन जब मैं यहाँ रिलोड करूँगा और मैं इसको क्लिक करूँगा तो देखो अलर्ट आ रहा है, बटन क्लिक, इस तरह से। तो इसी को करने का दूसरा अप्रोच ये हो सकता था, फंक्शन डिस्प्ले अलर्ट, और यहाँ पर ये हो जाता ऑन क्लिक और बनाना ब्रैकेट, इसका आगे लगाना ना भूलें, ठीक है। लेकिन इस केस में मुझे क्लियरली पता चला मेरा फंक्शन क्या है। बट अगर यहाँ पर ये कोड मेरा एक्सटर्नल होगा और यहाँ पर सिर्फ आईडी होगा तो यूज़र को मतलब आसान नहीं होगा वहाँ पर ढूंढना उस चीज़ को। इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं होता, बट फिर भी आपका एक बेटर स्ट्रक्चर माना जाता है जो मैंने पहली अप्रोच में समझा। अब क्लियर है ये चीज़। चलिए फाइंडिंग एचटीएमएल एलिमेंट्स की हम लोग बात करेंगे। पैराग्राफ, दी फर्स्ट एचटीएमएल डोम लेवल 1, ये आया आपका 1998, ठीक है। डिफाइंड द फॉलोइंग मेथड्स फॉर फाइंडिंग एचटीएमएल ऑब्जेक्ट्स। तो एक टेबल बना लेते हैं, उसके अंदर हम जाके डिफाइन कर लेंगे अपना टी हेड के अंदर टी आर के अंदर टी एच, डिस्क्रिप्शन, और टी हेड को हम यहाँ पर क्लोज कर लेंगे, टी बॉडी बना लेंगे, और एक ये पार्ट यहाँ से रिमूव, टी बॉडी क्लोज, इसके अंदर टी आर के अंदर टी डी, ठीक है। और यहाँ जाके हम डिफाइन करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट, जैसे कि एंकर्स, और यहाँ पर लिखेंगे, वैसे ये अपना डेप्रिकेट हो चुका है, बट इसका काम क्या होता था कि अगर मैंने ये लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट एंकर्स, पेज में कितने नंबर ऑफ ए टैग हैं ये काउंट करके मुझे निकाल देगा, ठीक है। तो जैसे मान लो आपने 20 लिंक बनाए, अब आप ढूंढ रहे हो बैठ के एक एक करके, तो इसकी हेल्प से कमांड चला दो, आपको सारा डेटा मिल जाएगा। वैसे एंकर को ढूंढना कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। मैं कंट्रोल F करके कोड में जाके वहाँ पर कंट्रोल F करके मैं लेस देन ए लिख दूंगा तो भी मुझे मिल जाएगा। लेकिन अगर आप किसी प्रोजेक्ट में सामने लिखे हुए दिखाना चाहते हो कि इस पेज में इतने ए टैग इस्तेमाल हुए, इतने एच टैग इस्तेमाल हुए, उस केस में ये कारगर होता है, क्योंकि वो फाइंड करने के लिए तो ठीक है, बट डिस्प्ले कराने के लिए बात आएगी तो कैसे कराओगे। और मान लो कि कल को किसी बंदे, तुमने चलो ठीक है कंट्रोल F करके फाइंड करके 24 टैग लिख दिए, और कल को कोई टैग डेप्रिकेट हो गया, मतलब कोई आपने किसी टैग डिलीट कर दिया, तो वो तो 24 रह जाएंगे ना वहाँ पर, क्योंकि स्टैटिक लिखा है। लेकिन डायनामिक होगा तो एक ऑटोमेटिकली लेस हो जाएगा। हेलो, चलिए, तो डॉक्यूमेंट डॉट एंकर्स जो है, इसका काम है गेट अ कलेक्शन ऑफ ऑल ए एलिमेंट्स इन दी डॉक्यूमेंट। ब्राउज़र में आएंगे और रीलोड करेंगे यहाँ पर, तो ए जो है हमारा वो यहाँ प्रिंट नहीं हो रहा है, क्योंकि ए जो है वो हमारा क्या है, टैग है। तो अगर आप इसको प्रिंट करेंगे तो लिखेंगे %LT एंड %GT। अभी आपको यहाँ पर डिस्प्ले होगा, ठीक है, क्योंकि HTML के टैग ब्राउज़र में डिस्प्ले नहीं होते ना, तो उनको देखने के लिए हमें इस तरह से चीज़ों को डालना पड़ता है। बट इसके बारे में हम यहाँ लिख देंगे कोड टैग, हाँ जी, deprecated and do not use
इट। तो इसकी जो डोम में वो आती है पोजीशन, उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक th डिफाइन कर लेंगे और इसका डोम लेवल होता है 1। ठीक है, तो इसका डोम लेवल क्या हुआ 1। इसी तरह से एप्लेट्स हुआ करते थे पहले के टाइम में, वो भी अब हमारे डिसकंटिन्यू हो चुके हैं। तो मैं हट जा भाई, यहाँ जाऊँगा tr और मैं यहाँ पर लिखूँगा एप्लेट्स। तो गेट अ कलेक्शन ऑफ ऑल एप्लेट्स इन द डॉक्यूमेंट, और ये भी क्या है डेप्रिकेट हो चुके हैं हमारे। और इसका जो डोम लेवल होता है td, ये तकरीबन आपका आता है इसका भी 1.0। तो ये अपना एप्लेट्स हो गया। नेक्स्ट हमारे पास होता है tr td डॉक्यूमेंट डॉट, बॉडी को बाद में लाएंगे, बेस URI। ठीक है, बेस URI जो है वो वर्किंग में है, इसको हम लोग td डिफाइन कर लेंगे और यहाँ जगह लिखेंगे रिटर्न्स द एब्सोल्यूट बेस URI ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो इसका जो लेवल होता है वो 3 होता है, तो मुझे 3 रिटर्न आ गया इसका। नेक्स्ट tr डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, गेट द बॉडी एलिमेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। और ये tr क्यों बता रहा है भाई, इसके अंदर tr नहीं बनाना, मुझे td चाहिए, मैं td। ठीक है, तो इसका 1 रहेगा, तो 1.0। क्या तो इसको कुछ ऐसा कोरिलेट करते हैं कि क्या है, जैसे हमने प्रेसिडेंस पढ़ा था, अगर तुम्हें याद हो, तो क्या था कि CSS में एक्सटर्नल होता है, इंटरनल होता है, इनलाइन होता है। तो कौन सा ज़्यादा पावरफुल होता है, तो उसकी हमने कुछ कैलकुलेशन पढ़ी थी। ठीक है, कि जैसे एक्सटर्नल जो है उसको एक नंबर डेडिकेटेड किया गया है, इंटरनल जो है उसके पास एक नंबर है, और जो इनलाइन है उसका नंबर सबसे ज़्यादा हाई होता है। जैसे अगर एक्सटर्नल 10 है तो इंटरनल जो है आपका 1 है, और इनलाइन जो आपका वो 1000 पर है। एग्जाम्पल ऐसा समझो, तो इसलिए इनलाइन ही पहले आपका वर्क करता है। तो ये क्या है, एक लेवल है कि कौन किसको ओवरलैप ओवर रूल कर सकता है। तो इसका प्रैक्टिकलिटी अभी समझोगे आप कि किसको किस ऑर्डर में लिखा जाए, कैसे कौन सी चीज़ काम। अब जैसे आप जब कोई भी HTML पेज बनाते हो तो HTML से ही शुरू करते हो, आप बॉडी से तो शुरू नहीं कर सकते ना, तो यानी कि HTML 1 हुआ है ना, उस तरह से। तो सीक्वेंस है। चलिए, तो इसके बाद हमारे पास होती है कुकीज़। तो कुकीज़ क्या होता है आपका, बेसिकली जो हमारी टैम्प वगैरह जो क्रिएट होती हैं, td। तो रिटर्न्स दी डॉक्यूमेंट्स कुकीज़, और इसका जो लेवल आएगा आपका td। आप जाके यहाँ पर क्या हो गया, चले तो शायद स्टूडेंट को बुला रहे हैं ना उसमें, चलो चलो पॉज करके। चलिए, डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, तो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स कुकीज, इसका भी लेवल जो है 1 रहेगा डोम के अंदर। Ctrl+S और स्टैक ओवरफ्लो। दिखा रहा है ना, एक्सेप्ट ऑल
या वो कितनी देर रुका या कितनी देर उसने माउस नहीं चलाया, तो यानी कि वो चला गया और लॉगिन पड़ा हुआ है, तो बंद कर देना, पता चला कोई दूसरा बंदा आके ट्रांजेक्शन करके निकल जाए वहाँ से। तो देखो नोटिस किया होगा नेट बैंकिंग अगर आप चलाते हो तो 10 मिनट के बाद में ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है आपका, ठीक है। तो ये सारा काम जो होता है कुकीज़ के थ्रू। तो कुकी क्या बन गई, यूज़र नेम जो है वो कुकी है। अब वो यूज़र की एक आईडी होगी, तो जब भी कोई बैकएंड में यूज़र सेव होता है, तो जैसे मान लो कि HDFC बैंक एक ज़माने से चल रहा है, लेकिन मैं आज उसका विजिटर बना, हो सकता है कि मैं एग्जांपल समझ लो कि मैं 99 लोग पहले से मैं 100 पे नंबर पे आता हूँ, तो मेरी जो यूनिक आईडी है वो 100 है, ठीक है। तो ऐसे होती है कस्टमर आईडी, तो कस्टमर आईडी हर एक HDFC बैंक यूजर की यूनिक होगी, किसी की आईडी सेम नहीं हो सकती, क्योंकि पता चला आईडी सेम हो गए, पता चला सचिन डाल के गया, दूसरा कोई सचिन है उसकी भी कस्टमर आईडी सेम है, तो निकाल के वो ले गया, ठीक है। एग्जाम्पल, तो ये ऐसा रियल टाइम में सिनेरियो ICICI बैंक के साथ हुआ था बहुत पहले, जहाँ पर एक डाल रहा है दूसरा निकाल रहा है क्योंकि जब स्टार्टिंग था तो लोगों को इतना नहीं पता था भाई इस तरह के कुछ ग्लिचेस आ सकते, सोचा ही नहीं कि सेम नाम के दो लोग आ गए तो क्या होगा। तब बना बैकएंड के अंदर प्राइमरी की, ठीक है। तो प्राइमरी की का काम क्या होता है कि भाई जब भी कोई यूजर बनेगा तो उसकी एक यूनिक की बना दो। अब वो जैसे जैसे यूजर बढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अपना ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता रहता है। दूसरा, जैसे मान लो मैं जीमेल का यूजर हूँ, तो बीइंग ए जीमेल यूजर मुझे लगता है कि अब मुझे जीमेल की रिक्वायरमेंट नहीं, मुझे नहीं चलाना, मैंने अपना अकाउंट बंद कर दिया। अब आपकी जो आईडी है, तो ऐसा नहीं कि आपका जो नाम था, जो ईमेल आईडी सचिन ने जीमेल से किया था, वो किसी और को मिल जाएगा। जैसे मोबाइल नंबर के केस में क्या होता है कि आपका अगर फोन 6 महीने तक अगर नहीं चलाते, रिचार्ज कराते तो बंद होता है, किसी और को वो नंबर अलॉट हो जाता है, क्योंकि नंबर की सीरीज लिमिटेड है, समझ रहे ना। फोन नंबर की जो सीरीज है वो लिमिटेड है, वो 10 डिजिट के कॉम्बिनेशन से घटते हैं नीचे की तरफ आ रही है। जैसे अब जो नंबर हमें मार्केट में 6 से भी स्टार्ट हो रहे हैं, फिर 5 से भी मिलेंगे, 7 वाली सीरीज भी चल मार्केट में खत्म हो चुकी है, 6 वाली सीरीज इस वक्त चल रही है मार्केट में, चल रही है सर। हाँ, तो बहुत जल्दी हमारी जो ये 10 डिजिट की जो सीरीज है ये खत्म होने जा रही है। इसी वजह से क्या होता है, जैसे ही कोई नंबर यूज में नहीं आता उसको बंद करके किसी दूसरे को दे दिया जाता है। अब जो नंबर आने वाले टाइम में आपको मिलेंगे बहुत जल्दी, शायद 26-27 से, तो आपको हो सकता है 11 डिजिट के फोन नंबर मिलने स्टार्ट हो, क्योंकि इतने बड़े नंबर जो है खत्म हो चुके